हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दून सैन्य एकेडमी में आपका स्वागत है। हमने एक सीरीज स्टार्ट की है, फतेह बैच से नाम से चल रही है, जिसके अंदर हम कंप्लीट एनडीए मैथ्स को सोल्व कर रहे हैं। उसके अंदर हम सेट थ्योरी और रिलेशन पढ़ चुके हैं। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाला है वो है फंक्शन, और ये चैप्टर एनडीए के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से सेट, रिलेशन और जो फंक्शन है, इसके 7-8 क्वेश्चन तो आते ही है। पर ये जो फंक्शन है कैलकुलस के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। तो इस चैप्टर के एक एक डेफिनेशन, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन। फंक्शन पढ़ने से पहले मैं इसके बारे में कुछ बेसिक बता देता हूँ। जैसे आपके पास इसकी बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो जैसे कि आपके पास एक जूसर है। क्या है? जूसर है। अगर आप इसके अंदर फ्रूट डालते हैं तो हमें क्या मिलता है बेटा? इससे हम जूस निकाल सकते हैं आउटपुट के रूप में। ठीक है। अगर आपने जूसर के अंदर वुड्स मतलब लकड़ियां डाली तो क्या आपको जूस मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्लियर? तो मतलब कोई भी फंक्शन है या कोई भी मशीन है, उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक इनपुट डाले जाते हैं, तभी हमें क्या मिलता है? कुछ आउटपुट मिलता है। तो हमारे पास अगर कोई भी मशीन है, इसके अंदर हम क्या करेंगे? कुछ स्पेसिफिक इनपुट डालेंगे। क्या करते हैं? कोई स्पेसिफिक इनपुट अगर हम इसके अंदर डालते हैं तो ही हमें क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। वो मशीन है, वो फंक्शन काम करता है और उससे हमें कुछ आउटपुट मिलता है। जैसे कि अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो इसके अंदर अगर हमारे पास कोई अंडर एक्स है, ठीक है, अगर मैं इसमें एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डालूंगा तभी इसका हमें रियल नंबर सॉल्यूशन मिलेगा। क्लियर? अगर आपने इसके अंदर नेगेटिव नंबर डाल दिया तो ये फंक्शन है अलाउड, अंडर रूट फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन है, ये इसको अलाउड नहीं करेगा। ठीक है। इसी तरह जैसे कि आपने पढ़ा होगा, रिलेशन में हमने क्या पढ़ा था कि आपके पास कोई एक सेट है ए, जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3, और एक सेट है बी जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट है 4 5। तो मेरे को पता है कि ए कार्टेशियन बी क्या होने वाला है। ए कार्टेशियन बी में हमारे पास 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, 2 4 आ सकता है, या 2 5 आ सकता है। इसी तरह 3 4 आ सकता है या 3 5 आ सकता है। तो जो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होंगे वो सारे क्या हो सकते हैं? रिलेशन हो सकते हैं। इसका मतलब जो सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी है, सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी, वो किसके इक्वल होंगे? वो आपके रिलेशन हो सकते हैं। क्योंकि रिलेशन क्या होता है? सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। इसका मतलब हमारे पास 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इतने रिलेशन हम बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? ए टू बी में हम 2 की पावर 6 इतने रिलेशन हम बना सकते हैं। तो बात करते हैं फंक्शन की। तो फंक्शन क्या होता है? वो भी एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। क्या होता है? स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। ए टू बी, यहां पर मैंने क्या किया? 1 2 3, यहां पर लिखा मैंने 4 5। 1 4 के साथ कनेक्ट हो गया, 1 है वो किसके साथ कनेक्ट हुआ? 4 के साथ। 2 है वो 5 के साथ कनेक्ट हो गया, 3 है वो 5 के साथ कनेक्ट हो गया। इसी तरह मैंने क्या लिखा? जैसे कि एक सेट लिखा ए टू बी, 1 2 3 4, यहाँ पर लिखा मैंने 4 5 6 7। 1 है 4 के साथ कनेक्ट हुआ, 1 5 के साथ कनेक्ट हुआ, 2 6 के साथ कनेक्ट हुआ, 3 6 के साथ कनेक्ट हुआ, 4 7 के साथ कनेक्ट हुआ। क्लियर? उसके बाद मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ ए टू बी। ए टू बी में 1 2 3 लिखा, यहाँ 4 5 लिखा, 1 4 के साथ कनेक्ट हुआ, 1 5 के साथ कनेक्ट हुआ, 2 4 के साथ कनेक्ट हुआ, और 3 है 5 के साथ कनेक्ट हो गया। तो हम इस चीज को रिलेशन तो बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे 1 4 के साथ कनेक्ट हो रहा है, 1 5 के साथ कनेक्ट हो रहा है, कोई ना कोई रिलेशन है तभी वो इससे कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब ये सारे क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट है। तो हम कौन से रिलेशन को फंक्शन बोलेंगे? क्लियर? तो फंक्शन क्या होता है? मैं लिख रहा हूं, व्हाट इज फंक्शन। ये सारे हमने जो लिखे थे वो क्या थे? रिलेशन थे। एक रिलेशन फंक्शन बन जाएगा कब? जब सेट ए का हर एक एलिमेंट की सेट बी के अंदर यूनिक इमेज हो। एक रिलेशन को फंक्शन बोला जाएगा जब
अगर वो रिलेशन ए टू बी है तो उसको फंक्शन ए टू बी बोला जाएगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव ए यूनिक इमेज इन सेट बी। मतलब 1 से 4 काम हो रहा है तो 1 से 5 नहीं हो सकता, 2 से 5 हो रहा है तो 2 और किसी के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए, 3 5 के साथ कनेक्ट हो गया तो 3 अब और किसी के साथ कनेक्ट नहीं होगा। मतलब सेट ए का एक एलिमेंट ए की के साथ सेट बी के साथ मैपिंग कर सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। जैसे कि 1 4 के साथ काम कर रहा है, 1 5 के साथ काम कर रहा है, तो इसको हम फंक्शन नहीं बोल सकते। इसी तरह 1 4 के साथ काम कर रहा है, 1 5 के साथ काम कर रहा है, तो इस रिलेशन को भी हम फंक्शन नहीं बोल पाएंगे। तो एक्चुअल में इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है फंक्शन का, वो है स्विच बोर्ड। क्या, जैसे कि आपके पास कोई स्विच बोर्ड है, अब स्विच बोर्ड के अंदर जैसे कुछ बटन लगे हुए हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास इनको ऑपरेट करने के लिए जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है वो फैन हो गया, एसी हो गया, बल्ब हो गया, या फिर कोई मोटर हो गया, ठीक है। जैसे ये बटन है फैन को ऑन कर रहा है, तो हमें पता है कि एक ही बटन, हम स्विच बोर्ड के अंदर ऐसा कोई बटन नहीं लगाएंगे जिससे हम फैन भी ऑन कर सके, एक ही बटन से एसी चल जाए, एक से ही बल्ब चल जाए, एक से ही मोटर चल जाए। तो हमारे पास सेट ए, ये सेट बी मानते हैं, ये सेट ए मानते हैं, तो सेट ए का एक एलिमेंट है वो एक ही काम कर सकता है। अगर उसने इस बटन ने फैन चला दिया तो अब ये एसी नहीं चलाएगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि दो बटन एक फैन चला दे, वो अलाउड है, क्लियर। इसी तरह अगर इस बटन ने मोटर को ऑन कर दिया तब ये बटन एसी बल्ब या फैन को ऑन नहीं करेगा। जिस तरह से इस बटन ने एसी चला दिया या फिर इस बटन ने बल्ब चला दिया, तो मतलब इस सेट के हर एक एलिमेंट का एक यूनिक वर्क होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें इस सेट को ए माना, इस सेट को बी माना, तो ये फंक्शन ए टू बी हो जाएगा, क्लियर। हम इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा बटन नहीं लगाएंगे जिसका कोई काम ही ना हो। मतलब सेट ए के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी कोई मैपिंग ना हो रही हो सेट बी में, क्लियर। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, फंक्शन क्या होता है, एक तो जो ओरिजिनल इसकी डेफिनेशन है वो लिख लेता हूं। अगर हमारे पास ए टू बी कोई फंक्शन है, देन एवरी एलिमेंट ऑफ set A have only one image in set B, या फिर हम इसको ये लिख सकते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव मस्ट बी वन इमेज इन सेट बी। मतलब सेट ए के हर एक एलिमेंट की केवल एक इमेज होगी, ठीक है, और वो एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं, फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है विच फुलफिल टू कंडीशन, जो दो कंडीशन को फॉलो करता है, विच फुलफिल टू कंडीशंस। अगर हमारे पास फंक्शन ए टू बी है तो इसको फंक्शन कब बोला जाएगा, फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है जो दो कंडीशन को फॉलो करता है। नंबर 1, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज अ यूनिक इमेज इन सेट बी, यूनिक इमेज इन सेट बी। सेट ए के हर एक एलिमेंट की सेट बी के अंदर यूनिक इमेज होनी चाहिए। नंबर 2 हम लिखेंगे नो एलिमेंट इन सेट ए, नो एलिमेंट इन सेट ए which has no image in set B। सेट ए के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी सेट बी में कोई इमेज ही ना हो, क्लियर। अगर वो ये दो कंडीशन फुलफिल कर देता है तो उस रिलेशन को हम फंक्शन बोल देंगे, क्लियर। तो इसका मतलब फंक्शन भी एक रिलेशन ही होता है, लेकिन वो स्पेशल टाइप का रिलेशन है जो इन दो कंडीशन को फुलफिल कर देता है।
कि सेट ए के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। इसका मतलब हर एक एलिमेंट की इमेज है तो कोई एलिमेंट ऐसा खाली रहेगा ही नहीं जिसकी इमेज ना हो। ओके, उसके बाद बात करते हैं हम, जैसे कि फंक्शन है ए टू बी। हमें पता है कि सेट ए के हर एक एलिमेंट की सेट बी के अंदर किसी के साथ कनेक्ट हो रहा है, इसका मतलब उसकी इमेज है। तो सेट ए के अंदर कोई भी एलिमेंट अगर खाली नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा एक एलिमेंट नहीं है जो किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा, तो हम कंप्लीट सेट ए को क्या बोल सकते हैं? कंप्लीट सेट ए, उसको हम क्या बोल सकते हैं? डोमेन ऑफ द रिलेशन। क्या बोलते हैं उसे? डोमेन ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी? तो उसकी डोमेन कंप्लीट सेट ए है, उसको हम क्या बोलेंगे? डोमेन ऑफ द फंक्शन। उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या होता है? देखिए, जो कंप्लीट सेट बी है, कंप्लीट सेट बी, तो हम क्या लिखेंगे? कंप्लीट सेट बी, इसको हम क्या बोलेंगे? कोडोमेन। क्या बोलते हैं? कोडोमेन। और जैसे हमारे पास ये फंक्शन है ए और बी, इसमें कोई फंक्शन काम कर रहा है एफ, यहाँ पर है 1 2 3 4, यहाँ पर है 5 6 7, 1 5 के साथ कनेक्ट हो रहा है, 2 5 के साथ कनेक्ट हो रहा है, 3 6 के साथ, 4 7 के साथ। तो सेट ए के एलिमेंट बी में, बी सेट में जिस एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो रहे हैं उनको बोला जाता है इमेज। जैसे 1 की इमेज 5 है, 2 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 6 है, 4 की इमेज 7 है। तो हम इसको कैसे रीड करते हैं? इमेज ऑफ 1। 1 की इमेज क्या है? 5। जैसे 1 की इमेज 5 है तो 5 के लिए 1 क्या हो जाएगा? प्री इमेज। क्या हो जाएगा? प्री इमेज ऑफ 5। तो 5 की प्री इमेज क्या होने वाली है बेटा? वो हो जाएगी 1। ठीक है, तो हमने फंक्शन के बारे में क्या क्या पढ़ा है कि फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है जो दो कंडीशन फुलफिल करता है कि सेट ए के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए सेट बी में। दूसरा है सेट ए के अंदर कोई भी ऐसा खाली एलिमेंट नहीं रहना चाहिए किसकी इमेज ना हो सेट बी के अंदर। उसके बाद फंक्शन को हम ऐसे डिनोट करते हैं ए टू बी। ए क्या होता है? फर्स्ट सेट होता है, उसको डोमेन ऑफ द फंक्शन बोला जाता है। सेकंड सेट को हम क्या बोलते हैं? कोडोमेन बोलते हैं। फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट सेकंड सेट में कनेक्ट होते हैं उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। जैसे इमेज ऑफ 1 5 है तो 5 के लिए 1 प्री इमेज हो जाएगा। और जो इन इमेजेस का सेट है उसको हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेंज। तो रेंज है वो कोडोमेन से आती है, इसका मतलब रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये हम रिलेशन में भी पढ़ चुके हैं। रेंज है वो क्या होता है? सबसेट होता है कोडोमेन का। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की। इससे पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूँ टाइप्स ऑफ फंक्शन से। एक होता है वर्टिकल लाइन टेस्ट। क्या होता है? वर्टिकल लाइन टेस्ट। अब ये वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है? ये यूज करते हैं हम, कोई अगर हमें ग्राफ दे रखा है या कोई भी हमें डायग्राम दे रखा है और उससे पूछा जाए क्या ये फंक्शन है या नहीं, तो हम एक वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं। अगर उस लाइन ने किसी ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट कट किया तो इसका मतलब वो फंक्शन नहीं है। क्लियर? अगर उस लाइन ने किसी ग्राफ को सिंगल पॉइंट पर कट किया तो उसको हम क्या बोल देंगे? कि वो फंक्शन है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, ठीक है, इसमें हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसने सिंगल पॉइंट पर कट किया तो इसको हम फंक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास सर्कल का ग्राफ है, सर्कल बना दिया तो इस पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ की तो इसने 2 पॉइंट पर कट किया, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, अगर हमारे पास पैराबोला है, ये हमारे पास वाई एक्सिस का पैराबोला है, यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ की, इसका मतलब ये वाई एक्सिस पर है तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई टाइप का पैराबोला है तो इसको हम फंक्शन बोल सकते हैं। अगर ये पैराबोला हमारे पास होता एक्स एक्सिस का, एक्स एक्सिस पर पैराबोला होता तो हम क्या बोलते हैं? इसको वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स बोलते हैं। तो इस पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने पर हमें पता मिलता कि ये फंक्शन नहीं है। क्लियर? अगर हम मोड फंक्शन का ग्राफ चेक करें तो मोड फंक्शन का ग्राफ क्या होता है? जैसे कि वो वी शेप होता है, इस पर आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये फंक्शन हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं y इक्वल टू एक्स क्यूब के लिए चेक करूं
y इक्वल टू एक्स क्यूब के लिए। तो इसका ग्राफ होगा वो इस तरह से बनेगा। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब में अगर आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, एक फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम वर्टिकल लाइन टेस्ट से क्या ऑब्जर्व करते हैं कि अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने पर वो सिंगल पॉइंट पर कट करती है, सिंगल पॉइंट पर कट करती है तो इसका मतलब फंक्शन है। अगर वर्टिकल लाइन मल्टीपल पॉइंट पर कट करती है, मल्टीपल पॉइंट से कट करती है तो नॉट ए फंक्शन। ठीक है, ये हम वर्टिकल लाइन टेस्ट किस लिए यूज करते हैं कि कोई भी डायग्राम जो आपको दिया हुआ है वो फंक्शन है या नहीं, ये होता है वर्टिकल लाइन टेस्ट। उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वो है टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब फंक्शन का फर्स्ट टाइप है वो है वन वन फंक्शन। कौन सा है, वन वन फंक्शन। अब ये वन वन फंक्शन का दूसरा नाम है वो है इंजेक्टिव फंक्शन। क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन। इसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। वन वन फंक्शन की डेफिनेशन उसके नाम में ही छिपी है। तो हम क्या लिखते हैं, वन एलिमेंट वन इमेज, वन एलिमेंट वन इमेज, उसको हम क्या बोलते हैं, वन वन फंक्शन बोलते हैं। जैसे आपके पास कोई एक फंक्शन है ए टू बी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे सेट ए का वन एलिमेंट है, अगर वो 5 के साथ कनेक्ट हो गया, किसके साथ कनेक्ट हो गया, 5 के साथ कनेक्ट हो गया, तो अब ये 5 है किसी और के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए अगर उसको वन वन रहना है तो। ठीक है, अगर 2 है वो 8 के साथ कनेक्ट हो गया तो अब 8 है वो किसी और के साथ कनेक्ट नहीं होने वाला अगर उसे वन वन रहना है तो। 3 6 के साथ कनेक्ट हो गया, 4 9 के साथ हो गया, मतलब सेट ए का वन एलिमेंट वन के साथ कनेक्ट हो गया, किसी एक एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो गया तो उस एलिमेंट के साथ सेट ए का कोई भी एलिमेंट अब कनेक्ट नहीं होना चाहिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वन वन फंक्शन बोलते हैं, वन एलिमेंट वन इमेज। ठीक है, अगर मैं जैसे कि ये फंक्शन बनाता हूँ ए टू बी, ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ पर लिख दिया 5 6 7, 1 के साथ 5 कनेक्ट हो रहा है, 2 के साथ 5 कनेक्ट हो रहा है, 3 के साथ 6 कनेक्ट हो रहा है, 4 के साथ 6 कनेक्ट हो रहा है, तो इसको हम वन वन फंक्शन नहीं बोल सकते, क्योंकि 1 के साथ 5 भी कनेक्ट हो रहा है, 2 के साथ भी 5 कनेक्ट हो रहा है, लेकिन वन वन में क्या होता है, वन एलिमेंट वन इमेज होनी चाहिए। ठीक है, अब ये एलिमेंट के साथ 5 कनेक्ट हो गया तो 5 अब और किसी के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए, वो 5 ओनली वन की ही इमेज रहना चाहिए था, तभी उसको हम क्या बोलते हैं, वन वन बोलते हैं। जैसे कि ये 6 अगर 3 के साथ कनेक्ट हो गया था तो 3 6 के साथ ही रहना चाहिए था, वो 4 के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। अगर वह 6 4 के साथ हो गया तो वो 4 6 है वो 3 के साथ नहीं होना चाहिए था। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वन वन फंक्शन बोलते हैं। क्लियर, इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमें एक फंक्शन दिया है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ठीक है, और फंक्शन में हमारे पास एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी टाइप का एक फंक्शन है वो है रियल टू रियल, ओके, और फंक्शन यही है एक्स स्क्वायर। हमें चेक करना है क्या ये इन दोनों में से कौन सा वन वन है और कौन सा वन वन नहीं है। तो ध्यान रखिए, अगर हमें दिखाई दे सीबीएसई बोर्ड्स के अंदर हमें हमें प्रूफ करना हो, ठीक है, तो हमें कैसे करते हैं, वन वन किसी को अगर प्रूव करना है तो प्रूव करने के लिए हम बाय डेफिनेशन जाते हैं, और अगर किसी चीज़ को रॉन्ग प्रूव करना है तो एक एग्जांपल दे देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें चेक करना है क्या ये वन वन फंक्शन है, तो हमारे पास डोमेन क्या था, नेचुरल नंबर था, को डोमेन भी क्या था, नेचुरल नंबर था, इन पर एक फंक्शन काम कर रहा था, 1 2 3 4 इस तरह नेचुरल नंबर चल रहे हैं, 1 2 3 4 इस तरह नेचुरल नंबर चल रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, डोमेन का कोई भी एलिमेंट उठाते हैं वन, तो वो किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, वन का स्क्वायर करोगे तो वन ही आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 के साथ कनेक्ट हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 के साथ कनेक्ट हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब सेट ए का हर एक एलिमेंट यूनिक एलिमेंट के साथ क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वन वन फंक्शन बोल देंगे। ये वन वन फंक्शन हमें साफ दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लिखकर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे,
हम क्या लिखेंगे, लेट x1 एंड x2 बिलोंग टू नेचुरल नंबर, मतलब हम डोमेन से मान लेते हैं कि कोई दो एलिमेंट उठाए। हम इन दोनों एलिमेंट के फंक्शन में वैल्यू निकालते हैं। एफ ऑफ x1 क्या है, x1 का स्क्वायर हो जाएगा। एफ ऑफ x2 क्या है, वो x2 का स्क्वायर हो जाएगा। हम एज्यूम करते हैं कि दोनों की इमेज सेम है। एज्यूम कर लेते हैं कि एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो x1 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा x2 का स्क्वायर। और अगर हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं तो उसमें हम स्क्वायर कट कर सकते हैं। रियल नंबर में ये दोनों का स्क्वायर कट नहीं होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि x1 और x2 इक्वल रहा होगा, तभी उनकी इमेज है वो इक्वल रही होगी। क्योंकि 1 1 के केस में अगर कोई दो एलिमेंट की इमेज सेम आ गई तो इसका मतलब वो मेनी वन की तरफ चला जाएगा। हमें 1 1 में क्या रखना है, अगर इमेज सेम है तो हमें प्रूव करना है कि वो एलिमेंट भी सेम रहे होंगे, तभी उनकी इमेज सेम आ सकती है। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रूव करते हैं। अब इस फंक्शन में देखते हैं कि हमने क्या किया कि एक मैंने -1 लिया, एक 1 लिया जो रियल नंबर में थे डोमेन में। अब मैं एफ ऑफ -1 निकालूंगा तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर मैं एफ ऑफ 1 निकालता हूँ, एफ ऑफ -1 क्या मिलेगा हमें, एफ ऑफ -1 हमें मिलेगा, वो हमें -1 का स्क्वायर 1 मिलने वाला है। एफ ऑफ 1 है वो क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर, ये भी हमें 1 मिलने वाला है। हमें दिखाई दे रहा है कि एफ ऑफ -1 है वो इक्वल है एफ ऑफ 1 की, बट हमें पता है कि -1 और 1 तो इक्वल नहीं है। अगर इमेज इक्वल है तो एलिमेंट्स भी इक्वल आने चाहिए, तभी उसको हम क्या बोल सकते हैं, 1 1 बोल सकते हैं। अगर हमने इमेज को इक्वल लिया है, अज्यूम किया है, तो एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। हमने चेक किया कि इमेज तो इक्वल थी लेकिन एलिमेंट्स इक्वल नहीं थी, तो इसको हम 1 1 नहीं बोल सकते। अगर आपको 1 1 प्रूव करना है तो बाय डेफिनेशन, अगर हमें रॉन्ग प्रूव करना है तो उसके लिए एक एग्जांपल काफ़ी है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, 1 1 फंक्शन बोलते हैं। 1 एलिमेंट है वो 1 के साथ ही कनेक्ट होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1 1 फंक्शन बोलेंगे। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं मैनी वन फंक्शन। क्या करते हैं, मैनी वन फंक्शन। अब ये मैनी वन फंक्शन क्या होता है, जैसे आपके पास इसमें क्या होता है, मैनी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मैनी एलिमेंट ऑफ सेट ए, वन इमेज इन सेट बी। अगर कोई फंक्शन के ए सेट के मैनी एलिमेंट सेट बी में एक ही एलिमेंट के साथ इमेज बना रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। क्लियर। जैसे कि मैंने एक सेट लिया ए टू बी, इसमें कोई फंक्शन काम कर रहा है, 1 2 3 4, इसमें है 5 6 7 8 9, 1 है 5 के साथ कनेक्ट है, 2 भी 5 के साथ है, 3 7 के साथ है, 4 भी 7 के साथ कनेक्ट है। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे क्या ये फंक्शन है, 1 5 के साथ था, 2 भी 5 के साथ कनेक्ट था। ठीक है, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि सेट ए का हर एक एलिमेंट यूनिक काम करना चाहिए। 1 5 को चला रहा है तो 1 और किसी को नहीं चला सकता, 2 5 नाम के बस को चला रहा है तो 2 और किसी को नहीं चलाएगा, 3 7 नाम के फंक्शन को ऑपरेट कर रहा है तो वो उसी को करेगा, 4 है 7 नाम के इंस्ट्रूमेंट को अगर ऑपरेट कर रहा है तो 4 अब किसी और को नहीं करेगा। तो हम ये फंक्शन की डेफिनेशन में फिट बैठ रहा है कि सेट ए के अंदर कोई खाली एलिमेंट भी नहीं है जिसकी इमेज ना हो। अब हमने चेक किया कि सेट ए के मेनी एलिमेंट 1 इमेज बना रहे हैं, जैसे F1 की इमेज है वो 5 है, F ऑफ 2 की इमेज है वो भी 5 है। तो मेनी एलिमेंट 1 इमेज हो तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, मेनी वन फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, मेनी वन फंक्शन। क्लियर। तो ये होता है मेनी वन फंक्शन। उसके बाद हम बात करते हैं ऑन टू फंक्शन। किस पर बात करेंगे, ऑन टू फंक्शन। अब जो ये ऑन टू फंक्शन है इसका दूसरा नाम होता है, वो होता है सर्जेक्टिव फंक्शन। क्या होता है, सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ये डिपेंड करता है सेट बी पर। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक सेट ए है एक सेट बी है, जो 1 1 और मेनी वन थे वो सेट ए से डिसाइड हो जाते थे। 1 1 में क्या था, सेट ए के हर एक एलिमेंट का 1 इमेज होना चाहिए सेट बी में। मेनी वन क्या था, सेट ए के 2 एलिमेंट किसी एक के साथ कनेक्ट हो जाए तो उसको हम मेनी वन बोलते थे। अब हमारे पास जो फंक्शन होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए सेट बी के अंदर। ठीक है, सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए सेट बी के अंदर, तब उसको हम फंक्शन बोलेंगे। और सेट ए के अंदर कोई खाली भी नहीं रहना चाहिए,
तो इसको मैं ए टू बी फंक्शन बोल सकता हूँ। तो इसमें हमारे पास बी सेट के अंदर एलिमेंट खाली रह भी सकते हैं और नहीं भी रह सकते हैं, ठीक है। तो फंक्शन तो अलाउड कर रहा है कि बी सेट के अंदर खाली एलिमेंट रह जाए, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ऑन टू फंक्शन क्या कहता है कि सेट बी के जो एलिमेंट है 1 2 3 4 ये ए के है, 5 6 7 ये बी के है, ठीक है। ये कनेक्ट हो गया, 3 6 के साथ हो गया, 4 7 के साथ। अगर सेट बी के सारे एलिमेंट क्या है, यहाँ पर दे रखा हमें 5 6 7, 1 5 के साथ, 2 5 के साथ, 3 6 के साथ, 4 7 के साथ, सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में अपनी प्री इमेज बना ले, तो ऐसे फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी has a pre-image in set A, in set A, then the function is called onto function। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, onto फंक्शन बोलते हैं। सेट बी का हर एक एलिमेंट प्री इमेज बना ले सेट ए के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, onto फंक्शन बोलते हैं। मतलब सेट बी के अंदर भी कोई एलिमेंट खाली ना रहे, इसके अंदर हमारे पास खाली रह सकता था तब तक ये फंक्शन था, लेकिन ऑन टू नहीं था। ऑन टू होने के लिए सेट बी का हर एक एलिमेंट की प्री इमेज किससे होनी चाहिए, सेट ए से होनी चाहिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन। उसके बाद आता है इनटू फंक्शन। क्या आता है, इनटू फंक्शन। जो फंक्शन ऑन टू नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, इनटू बोलते हैं। ए फंक्शन विच इज नॉट ऑन टू इज कॉल्ड इनटू। जो फंक्शन ऑन टू नहीं है उसको हम बोलते हैं इनटू फंक्शन। इसका मतलब सेट बी के अंदर अगर कोई एलिमेंट खाली रह जाता है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो हम उस फंक्शन को क्या बोल सकते हैं, इनटू फंक्शन बोल सकते हैं। सेट बी का 9 ऐसा एलिमेंट था जिसकी सेट ए के अंदर कोई प्री इमेज नहीं थी, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन बोलेंगे। तो ए फंक्शन विच इज नॉट ऑन टू इज कॉल्ड इनटू। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन बोलते हैं। क्लियर। तो ये हमारे पास फंक्शन के कुछ टाइप थे। सबसे पहले फंक्शन क्या था, फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन था, ठीक है, जिसमें क्या होता है, सेट ए के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होती है सेट बी में, ठीक है। सेट ए के अंदर कोई खाली एलिमेंट नहीं रहना चाहिए जिसकी कोई इमेज ना हो सेट बी में। फिर हम वर्टिकल लाइन टेस्ट किया। वर्टिकल लाइन टेस्ट से हमें पता चला कि अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं वाई एक्सिस के पैरेलल, अगर वो किसी ग्राफ को मोर देन 2 पॉइंट पर कट कर रही है या 2 पॉइंट पर कट कर रही है तो उसको हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। अगर सिंगल पॉइंट पर कट करती है तो उसको हम फंक्शन बोल सकते हैं। इसका मतलब वर्टिकल लाइन टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है, कि कोई फंक्शन है या नहीं उसको चेक करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद फंक्शन अगर ए टू बी है तो सेट ए को हम डोमेन बोलते हैं, सेट बी को हम को डोमेन बोलते हैं। सेट ए के एलिमेंट सेट बी में जिस एलिमेंट से कनेक्ट होते हैं उनको उन एलिमेंट्स की इमेज बोला जाता है, और उन इमेजेस का सेट होता है उसको हम रेंज बोलते हैं। और रेंज कहाँ से आती है, को डोमेन से आती है, इसलिए रेंज क्या होता है, सबसेट होता है को डोमेन का। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की। वन वन फंक्शन है, वन वन फंक्शन का दूसरा नाम क्या होता है, सर्जेक्ट इंजेक्टिव फंक्शन भी होता है। इसमें वन एलिमेंट वन इमेज बनाता है, मतलब आप सेट ए का अगर 5 के साथ कनेक्ट हो गया तो 5 अब किसी भी सेट ए के एलिमेंट के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए, तब तक वो वन वन रहेगा। अगर जैसे कि 5 है 1 के साथ भी कनेक्ट हो जाए, 2 के साथ भी कनेक्ट हो जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम वन वन नहीं बोल पाएंगे। उसके बाद आपको वन वन प्रूव कैसे करना है, प्रूव करना होता है तो हम बाय डेफिनेशन जाते हैं क्या करते हैं कि दो एलिमेंट लेते हैं डोमेन से, उनकी इमेज हम अज्यूम करते हैं कि इक्वल है, तो हम प्रूव कर देते हैं कि वो दोनों एलिमेंट भी इक्वल थे, तो उसको वन वन बोलेंगे। अगर आपको रॉन्ग प्रूव करना है तो हमें एग्जांपल लेना है, जैसे -1 और 1 रियल नंबर है, उनकी इमेज हमारे पास स्क्वायर करने पर सेम आ रही थी, इमेज तो सेम है दोनों की लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है, तो ऐसे फंक्शन को हम वन वन नहीं बोलेंगे। अगर नहीं बोलना है तो हम एग्जाम्पल से प्रूव करेंगे, अगर वन वन दिखाई दे रहा है तो उसको प्रूव करना है तो बाई डेफिनेशन जाएगी। क्लियर। उसके बाद हमारे पास था मेनी वन फंक्शन। मेनी वन क्या होता है, मेनी एलिमेंट ऑफ सेट ए यूनिक इमेज इन सेट बी, मतलब मेनी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए मतलब कॉमन इमेज इन सेट बी, उसको हम क्या बोलते हैं, मेनी वन फंक्शन बोलते हैं। जैसे 1 और 2 दोनों की इमेज 5 है,
तो बस इसको क्या बोलेंगे, मेनी वन फंक्शन बोला जाएगा। उसके बाद है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, अगर आपके पास कोई फंक्शन है ए टू बी, तो सेट बी के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज हो सेट ए में, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। मतलब कोई फंक्शन है उसमें बी सेट में कोई एलिमेंट खाली रह सकता है, तो उसको हम ऑन टू नहीं बोलेंगे। अगर कोई एलिमेंट खाली नहीं बचा तो हम उसको क्या बोल देंगे, ऑन टू, क्योंकि ए के तो पहले ही खाली नहीं रहने चाहिए, और बी के भी कोई एलिमेंट है कोई खाली ना रहे, मतलब हर एक एलिमेंट कनेक्ट हो जाए सेट ए से, तो ऐसे एलिमेंट ऐसे फंक्शन को हम क्या बोल देंगे, ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। क्लियर। इन टू फंक्शन क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन जो ऑन टू नहीं है, ऐसे फंक्शन को हम इन टू फंक्शन बोलते हैं। उसके बाद हम मूव करते हैं इवन फंक्शन और ओड फंक्शन पर। क्लियर। इवन फंक्शन और ओड फंक्शन। अब ये इवन और ओड फंक्शन क्या होते हैं, अगर आपके पास कोई फंक्शन है, जैसे कि मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, ठीक है, अगर मैं इसमें x को रिप्लेस कर दूं, x रिप्लेस बाय माइनस एक्स, तो यहाँ पर जो फंक्शन बनेगा f ऑफ माइनस एक्स है वो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो f ऑफ माइनस एक्स है वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। मतलब उस फंक्शन में माइनस एक्स रिप्लेस करने पर ही वही फंक्शन वापस आ जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन बोलते हैं। क्लियर। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है f ऑफ एक्स, एक्स क्यूब है, ठीक है, अगर मैं इसमें x को रिप्लेस करता हूँ माइनस एक्स से, तो ये माइनस एक्स का क्यूब आ जाएगा। f ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। f ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, ये माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगा। अगर कोई फंक्शन में x माइनस एक्स रिप्लेस कर दे और उस फंक्शन का ओरिजिनल फंक्शन का नेगेटिव फंक्शन आ जाए, नेगेटिव रिजल्ट आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओड फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओड फंक्शन। ठीक है, हम थ्योरी बहुत लिमिटेड करवा रहे हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी सिलेबस कवर करके हम एनडीए के पीवाईक्यू लगा सके। ठीक है, तो हम उतनी ही आपको थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहे हैं जितना आपके काम के लिए है, और इसके आपको डायरेक्ट क्या रखने हैं, फंक्शन याद रखने हैं, इनके फॉर्मूले याद रखने हैं, फिर ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करने हैं, पीवाईक्यू लगाने हैं। जितने ज़्यादा पीवाईक्यू लगाओगे उतने आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि कोई भी एग्जाम है वो थ्योरी से नहीं निकलता। जितने भी एग्जाम निकलते हैं वो क्वेश्चंस करने पर, पीवाईक्यू करने पर और प्रैक्टिस करने से ही निकलने वाला है। क्लियर। तो मैं आपको उतनी लिमिटेड चीज़ें बता रहा हूँ जितना आपके काम की है। ओके, तो उससे आगे वाले लेक्चर में हम करने वाले हैं, जैसे अलग अलग टाइप्स के फंक्शन है, लॉगरिथम फंक्शन, उसके बाद स्क्वायर रूट फंक्शन, उसके बाद साइन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।